आता हूँ, लॉगिन करता हूँ शुरू से। पैंथियन को पहले पैंथियन.io। पहले मैंने अकाउंट बनाया था तो मैं लॉगिन पे जाऊँगा। सबने अकाउंट बना लिए थे इसके, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल। ये मेरे पास पैंथियन का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसकी साइट्स में जाऊँगा मैं। ये जो बनाई थी, मेरे पास अगर ये लिंक हो तो मैं इसी तरह ही ओपन कर सकता हूँ। जैसे ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोनों मैं दोबारा क्रॉस करता हूँ, इसी लिंक से मैं ओपन करता हूँ। ये पेस्ट किया, ठीक है। ये लिंक मेरे पास वेबसाइट का है, ठीक है। इसके डैशबोर्ड पे जाना है तो /WP admin, ठीक है। इसको एंटर करता हूँ। अब मुझे पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से मैं इसको असेस करता हूँ, ठीक है। आज हमने पोस्ट का देखना है। पोस्ट और पेज में पता है ना क्या फ़र्क है पोस्ट और पेज में, ठीक है। आज पोस्ट का देखना है, पोस्ट बनानी है। पोस्ट बनाने से पहले उसकी कैटेगरी और टैग्स बना लेते हैं। कैटेगरी बना लेता हूँ मैं, जैसे एजुकेशन में मैं एक पोस्ट बनाता हूँ, एजुकेशन में पोस्ट बना लेता हूँ। ये कैटेगरी का नेम रखूँगा एजुकेशन, ठीक है। इधर भी एजुकेशन, क्रिएट न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। अब ये कैटेगरी आ गई, ठीक है। नेम आ गया, उसका स्लोगन आ गया। स्लोगन क्या चीज़ है, ऊपर /कैटेगरी आएगी। कैटेगरी का नाम क्या आएगा, एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह मैं टैग बना लेता हूँ। ये ना भी लिखूँ तो वो खुद ही कर लेता है, मैं खुद इसे जनरेट कर लिया, ठीक है। मैंने सिर्फ नेम लिखा है। इसके अलावा एजुकेशन में टैग्स ऐड करने ना, पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। 2 टैग्स ऐड कर दिए। कैटेगरी हमारी एजुकेशन ही रहेगी। टैग्स मैं जितने मर्जी डाल सकता हूँ। अब पाकिस्तान में अगर मैं किसी क्लास को कर रहा हूँ तो मैं क्लास का भी एक टैग बना सकता हूँ, उसकी कैटेगरी में बनाऊँगा, वो कैटेगरी मेरी एजुकेशन ही रहेगी। अगर मैं सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, फिर मैं कैटेगरीज में क्लासेस भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ से ना बोलेंगे। आपकी पोस्ट किससे रिलेटेड है जिसकी आप कैटेगरी एजुकेशन? पोस्ट मेरी एजुकेशन के रिलेटेड है। एक चीज़ ये है कि अगर मेरी वेबसाइट पे सिर्फ एजुकेशन है ना, सिर्फ एजुकेशन की मेरी वेबसाइट है, तो मैं कैटेगरी में सिर्फ एजुकेशन ही, वो तो मेरी वेबसाइट ही एजुकेशन होगी ना। फिर मैं कैटेगरी में क्लासेस ऐड कर सकता हूँ, सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट पे काफ़ी तरह के टॉपिक्स हैं, एजुकेशन भी है, फैशन भी है, और हर पॉलिटिक्स भी है, हर तरह के टेक्नोलॉजी भी है, हाँ, फिर एजुकेशन। क्योंकि अगर मैं कैटेगरी ज़्यादा सारी ऐड कर दूंगा ना, कैटेगरी में क्लास ले आऊँगा या पाकिस्तान की, फिर आगे मैं प्रोविंस ले आऊँगा इसकी तो कैटेगरी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मेरी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट टॉपिक हैं, तो मैं मेन कैटेगरी मैंने एजुकेशन रखी है। एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे वापस कैटेगरीज में जाता हूँ मैं, मैट्रिक किया, इसको मैं कर देता हूँ पेरेंट कैटेगरी, क्या है इसकी, एजुकेशन, आ गया, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ना, इसकी पेरेंट कैटेगरी एजुकेशन है मैट्रिक की, ठीक है। अगर मैं ये ऐड करूँगा ना, मैं व्यू करके दिखाता हूँ, और इसमें इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ, एजुकेशन में, और जिसकी पेरेंट कैटेगरी एजुकेशन रखी थी वो दिखाता हूँ। वेबसाइट का नेम /कैटेगरी/एजुकेशन, इसके ने क्या आएगा, /कैटेगरी/एजुकेशन/मैट्रिक, ठीक है। वो ये इसकी पेरेंट कैटेगरी बन गई है, ठीक है। लगी समझ।
अब मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये आती है। ऐड न्यू पोस्ट में जाता हूँ मैं। इधर मैं कोई वेबसाइट देख लेता हूँ कंटेंट के लिए, जैसे मैंने विकीपीडिया वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ, एजुकेशन इन पाकिस्तान, और मैट्रिक के लिए मैं खोल लेता हूँ। टाइटल में रखता हूँ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका मैंने टाइटल रख दिया। इसके नीचे मैंने हेडिंग्स देनी है। अब मैं इस वेबसाइट से कंटेंट उठाता हूँ, ठीक है। ये सब मैंने इसकी हेडिंग दे दी, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से, कंट्रोल C कॉपी किया मैंने। यहाँ से मैं ऐड करता हूँ हेडिंग। अब ये इसका मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। पहले मैं हेडिंग ऐड करता हूँ। अब इस हेडिंग को मैंने किस में ऐड करना है, अब देखिए ना, साइज़ का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। H1 H2 H6 में बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हेडिंग ही है। इधर मैं H2 रखता हूँ। इसके नीचे एक और कैटेगरी हेडिंग है, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसको मैं H3 में कर दूँगा। क्या मतलब है उसका, उसकी, हाँ, उसकी कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी समझ सब हेडिंग समझ लें। हेडिंग इधर मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने H3 कर दिया, ठीक है। टाइटल आ गया, हेडिंग आ गई, उसकी सब हेडिंग समझ, सब हेडिंग आ गई। इधर से अब ये मैंने कंटेंट संभालने कॉपी करना है। कंट्रोल C किया। वो तो कंटेंट जो भी ब्लॉग लिखना है वो तो हमने खुद लिखना है ना, वो तो कंटेंट राइटर लिखेगा या हम लिखेंगे। इधर मैं वेबसाइट से ही कंटेंट उठा रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं ऐड करता हूँ पैराग्राफ। अब कंट्रोल V करूँगा ना, ये ब्लू देख रहे हैं इसके ऊपर, ब्लू ये लिंक्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह मैंने कॉपी किया ना, इधर पेस्ट कर दूंगा, साथ लिंक्स भी सारे आ जाएंगे। लिंक्स आ गए, ठीक है, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। ये लिंक रिमूव करना है, मैं 1 बाय 1 भी रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। आसान तरीका क्या है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ सारे लिंक रिमूव हो गए। यहाँ से कंट्रोल C कॉपी हो गया दोबारा, ठीक है। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, कोई लिंक आया, कोई लिंक नहीं आया, ठीक है। इसके नीचे मैंने अभी पॉइंट्स ऐड करने हैं, जैसे इसको कॉपी करता हूँ, पहले इसको ऐसे ही पेस्ट करता हूँ इसी के नीचे, ठीक है। इस तरह आ गया। अगर मैं यहाँ ये करता ना, अगर इसको मैं यहाँ पेस्ट करता और यहाँ से कंट्रोल C करता, तो ये जो बुलेट्स में आ रहे हैं ना, ये नहीं आने थे, ये देखिए वो नहीं आए। हालांकि वही है, देखें, आर्ट्स, कंप्यूटर स्टडीज़ एंड ICT, ठीक है, वही चीज़ है। मैं यहाँ से लिंक इसी तरह रिमूव कर दूँगा, ये डिलीट करना है, यहाँ से अनलिंक, वो रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से सबको मैंने अनलिंक कर दिया। अब ये सिंपल कंटेंट है। ये मैंने 1 बाय 1 सबके लिंक रिमूव कर दिए, इसलिए किए क्योंकि मुझे बुलेट्स चाहिए थी। वैसे मैं खुद भी डाल सकता हूँ, दिखाता हूँ। एंटर करता हूँ, अभी लिस्ट में एंटर हो रहा है। इधर से मैं लिस्ट ऐड करूँगा, ये लिस्ट आ गई, वापस लिस्ट आ गई, ठीक है। मैं एंटर करूँगा, कुछ भी लिखूँगा, ये लिस्ट में ऐड होगा, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ, ठीक है। अब इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे क्या है। अब फिर ये कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसका लिंक रिमूव करता हूँ। H1 तो एक दफ़ा यूज़ होता है, H2 टाइटल, हाँ, वो भी एक दफ़ा यूज़ होता है। 2 भी मेरे ख्याल में एक कंटेंट में ज़्यादा बेहतर यह अगर 2 दफ़ा यूज़ हो। H2
उसके बाद थ्री हो सकते हैं, वो तो आगे सब हेडिंग आ जाती है ना। अब मैंने इधर ऐड कर दिया, ठीक है, ये कंटेंट आ गया। इसके नीचे अब थोड़ा कंटेंट आ गया, मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे मैं इमेज ऐड कर दूँ, ठीक है, जैसे समझने के ये मैंने इमेज ऐड कर दी। जेपीजी में है, ठीक है, मैं यहाँ ये इमेज ऐड कर देता हूँ। इसके नीचे क्लिक करूँगा, गैलरी में जाऊँगा, लेकिन इस इमेज का देखिए मेरा साइज़ काफ़ी बड़ा है। इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, 6.3 MB, 6.3 MB इस इमेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक वेबसाइट बताता हूँ कि जिससे हम इसका साइज़ रिड्यूस कर देंगे। पिक्सल वही रहेंगे, पिक्सल कितने आ रहे हैं, 4618 मल्टीप्लाई 3456, ये पिक्सल आ गए उसके। पिक्सल इतने ही रहेंगे, लेकिन इसका साइज़ मैं कम करता हूँ, रिड्यूस इमेज साइज़। वेबसाइट का नेम है reduceimages.com, reduceimages.com। सेलेक्ट इमेज करता हूँ यहाँ से, ये इमेज सेलेक्ट की, ओपन की मैंने। अब यहाँ से हमने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, परसेंटेज की, जिसको हमने पिक्सल्स पे रखना है। अब देखें जो सेम पिक्सल्स हैं, इधर सेम आ गए पिक्सल्स, ठीक है। रेजोल्यूशन 72 पे रहने देनी है। क्वालिटी जो मैं इसको ना 60% कर देता हूँ, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपनी पिक्सल्स उतने ही रखे हैं। रीसाइज करता हूँ, 6 MB से कितनी हो गया, 1.71 MB, ठीक है। इसको मैं और कम कर देता हूँ, इसको 40% करता हूँ, ठीक है। अब करता हूँ रीसाइज, 1.3 MB इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ, 2 दफ़ा डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये इमेज, इसका साइज़ देख लेता हूँ, 1.4 MB, ठीक है। इसका ये साइज़ आ गया। मोर इन्फो में जाऊँगा, देखें ज़रा इसकी रेजोल्यूशन देखें, सेम आ गई वापस, ये दोनों सेम है। इसकी रेजोल्यूशन देखें और इसकी रेजोल्यूशन देखें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोशिश करनी है इमेज हमने कम से कम लगानी है वेबसाइट पे, कम साइज़ की। अपलोड करता हूँ, यहाँ से मैंने मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। ओपन की मैंने, ये अपलोड हो रही है। एक से दो काफी होती है। सर एक से दो लगानी है। इमेजेस वैसे अगर हमने थोड़ी रिस्पॉन्सिव बनाना है उसको, वो तो हमने 1 से 2 लगानी है। एक हमने फीचर्ड इमेज लगानी है और कंटेंट में 1-2 इमेज लगानी है बस। इस इमेज में मेरे ख्याल में मस्त है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लगाया फिर टॉप से टॉप पे भी आ सकती है, लेकिन टॉप पे ज़्यादा बेहतर है कि पहले कंटेंट आए, लेकिन आपने क्योंकि कुछ ऐसे फीचर थीम। किसको मुझे भी मुश्किल है। फीचर्ड इमेज होती है, मैं आपको फीचर्ड इमेज दिखाता हूँ। अब ये इमेज मुझे वीडियो चलने के बाद शो होगी, नहीं ना होती, यूट्यूब की नहीं ना होती, थंबनेल है ना, ये नहीं होती। लेकिन वेबसाइट कुछ ऐसे थीम होते हैं क्योंकि इनमें शो होती हैं, कुछ में नहीं शो होती। कहाँ शो होती है, मैंने आर्टिकल ओपन किया, हाँ आर्टिकल के ऊपर शो हो जाएगी। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। वो थीम की सेटिंग होती है, जैसे मैंने यही वेबसाइट ओपन कर ली, इसमें कोई एक आर्टिकल ओपन किया, ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके ना वो इमेज ऊपर टॉप पे ओपन हो गया, हालांकि ये इमेज फीचर्ड इमेज थी। जैसे मैंने क्रोम न्यूज़ बताया था, मैंने, बल्कि मैं आज एक थीम बताता हूँ, क्रोम न्यूज़, जिससे आपने वो लगाया था पहले भी, क्रोम न्यूज़। उसके अंदर आर्टिकल ओपन करने के बाद इमेज शो नहीं होती, आर्टिकल से पहले होती है। पहले कहाँ होती है, होम पेज पे शो हो रही होगी, जिसका आर्टिकल है, इमेज छोटी शो हुई, इसका थंबनेल आ गया। इसको थंबनेल भी कहते हैं, इसको फीचर्ड इमेज भी कहते हैं, ठीक है। वही फीचर्ड इमेज लगा देते हैं। वो इमेज में मसला था, वो नहीं अपलोड हो रही। फॉर्मेट कौन सा अपलोड होता है? जेपीजी भी होता है, पीएनजी भी होता है, इमेज के जो भी फॉर्मेट है। सेव इमेज एज, इधर से पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मेट है इसका।
ये जेपीजी है, इसको लगा कर देखते हैं अपलोड। ठीक है, ये इमेज आ गई, इमेज लग गई। अब एक फीचर्ड इमेज देख लेते हैं। तो फीचर्ड इमेज के लिए मैं ये लगा देता हूँ, सेव इमेज। इसका साइज़ देख रहे हैं 62 KB, 137 KB, बहुत कम साइज़ है। वेबसाइट जितनी इससे होगा, वेबसाइट काफ़ी जल्दी लोड होगी। फीचर्ड इमेज में जाता हूँ, पोस्ट में मैं वन बाय वन सारा बताता हूँ। समरी में देखेंगे आपको सारा कुछ बता रहा है कि आपकी विजिबिलिटी पब्लिक होगी, पब्लिश इमीडिएटली होगी, ठीक है, और यूआरएल आपका ये होगा। कैटेगरीज कौन सी सेलेक्ट करनी है, आप देखें इसकी सब कैटेगरी आ गई, ठीक है। पहले मेन कैटेगरी आ गई, उसकी सब कैटेगरी आ गई। इसको मैं इसमें भी ऐड कर दूँगा और इसमें भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। अगर समझ लें कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके ना मैट्रिक भी है और इंटर भी है। मैट्रिक इंटर में तो मैंने क्लिक कर दिया, समझ लीजिए मैट्रिक आ गया और इंटर आ गया, क्लिक कर दिया। मैं चाह रहा हूँ ये पोस्ट जो एजुकेशन में भी जाए उधर भी शो हो, तो मैं इधर भी क्लिक कर दूँगा। अब इन दोनों में शो होगी, ठीक है। फिर वो एजुकेशन में पोस्ट शो होगी। ऊपर आया था ना स्लैश कैटेगरी स्लैश, फिर स्लैश एजुकेशन में होगी। आगे स्लैश कैटेगरी उसमें नहीं होगी, मैट्रिक में नहीं होगी। हाँ वही ना, उसको मैंने कहा है कि आप मैट्रिक को टैग्स में ऐड कर दें, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा जी। हाँ वो चीज़ आ जाएगी ना। वो कैटेगरीज अगर मेरी वेबसाइट के अंदर ज़्यादा कंटेंट है, डिफरेंट तरह का है, फिर तो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा बन जाएगी। नहीं नहीं, कंटेंट से मुराद मेरा कि टॉपिक्स। टॉपिक्स क्या है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फैशन, फ़ोन्स, इस तरह के। इन सभी कैटेगरी बना ली। सब मैंने कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं, 10 बना लिए। 10 हाँ टॉपिक क्या कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर मेरा एक ही टॉपिक होता सिर्फ एजुकेशन, तो मैं कैटेगरीज बना सकता था। इस तरह का कैटेगरी मेरी टोटल समय 10 है, और 10 को भी मैंने आगे बना दिए हैं। किधर चले जाएंगी, कितनी कैटेगरीज हो जाएंगी, उनको मैं भी टैग्स में ले जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से समझे डिसेलेक्ट कर देता हूँ, टैग्स में जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ जो मैंने बनाया था मैट्रिक, ठीक है, ये टैग आ गया। इधर मैंने बना दिया। अब मैं कैटेगरी यहाँ भी बना सकता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी करती यहाँ बना सकता हूँ। और अगर मैं टैग्स यहाँ एक लिख लेता हूँ, जैसे पाकिस्तान का मैं टैग बनाया था, बनाया था मैंने, ठीक है। कौन सा टैग मैंने नहीं बनाया, जैसे ईडीयू मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। मैं इधर बना सकते हैं, उधर बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, वो जाना उधर ही है। अब मैंने ईडीयू एजुकेशन बनाया था, मैंने ईडीयू का कोई टैग नहीं बनाया था, ईडीयू के वर्ड के साथ मैं एंटर करूँगा ना, तो ईडीयू का टैग्स यहाँ भी है तो वहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। मैं ईडीयू को रिमूव ही कर देता हूँ, सिर्फ मैट्रिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैट्रिक्स में डिसलाइक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट पे और भी डिफरेंट तरह के करने हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा बाद में। कैटेगरी का समझ लगी, ठीक है। टैग की समझ लगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फीचर्ड इमेज में, सेट फीचर्ड इमेज, यहाँ से अपलोड करता हूँ। ये मैंने अपलोड कर दी, ये फीचर्ड इमेज है। कुछ थीम ऐसे होंगे इस पर टॉप पे आएगी, कुछ थीम जिसके अंदर कंटेंट ओपन आर्टिकल ओपन करने के बाद नहीं आएगी, पहले शो हमें हो जाएगी, जिस तरह यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब थंबनेल वीडियो के बाद ना आता है, शो नहीं होता, ये उसी तरह फिर होगा। वो हम थीम 2-3 थीम देखेंगे किसके ना शो हो रहा है, किसके नहीं हो रहा। ओपन करूँगा मैं, सेलेक्ट सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है। अब इस फीचर्ड इमेज सेलेक्ट हो गई है। यहाँ से और कमेंट अलाउ आपने करने हैं कि नहीं, ठीक है। नीचे पोस्ट के कमेंट्स होते हैं, ये वो चीज़ है। बाकी हमने मेन चीज़ क्या देखनी है, कैटेगरी, टैग्स और फीचर्ड इमेज, बस और नहीं कुछ देखना। अब ये आर्टिकल है, ठीक है, इसके नीचे मैं थोड़ा और कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ, बल्कि हेडिंग करता हूँ, ठीक है। ये मैंने हेडिंग ऐड की, ये मैंने H3 किया था, इसी तरह की हेडिंग है तो इसको भी मैं H3 कर दूँगा, हेडिंग H3, ठीक है। इसके नीचे मैं ये कंटेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करता हूँ मैं, कंट्रोल वी। ठीक है, आ गया। इसके नीचे अगर मैं लिंक लगाना चाहूँ कि जैसे मैंने लिंक लगाया, एंटर करता हूँ, लिंक समझ में लगाना चाह रहा हूँ कि मैंने आर्टिकल कहाँ से लिया है, विकीपीडिया से लिया है, इसका मैं लिंक लगा दूँगा। ठीक है, सर इसकी लाइन में कैसे ब्रेक लगा देगा? इसकी ये अभी आपको ऐसे शो हो रही है, जब पोस्ट ओपन करेंगे उस टाइम ठीक हो जाएगी। ये मैं लिंक कॉपी किया, ठीक है, इस पे मैं लगा देता हूँ, इस पूरे पे। लिंक कैसे लगाना है, ये लिंक आ गया, ऐड लिंक कर देता हूँ मैं, और इधर से मैं एंटर कर दिया। अब पब्लिश करता हूँ पोस्ट। इसके बाद एक और पोस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर मैं बोल्ड का बताता हूँ, बाकी बताता हूँ। ठीक है, सारा कुछ व्यू करता हूँ। ठीक है, जो ये थीम लगा था, थीम इसके अंदर कौन सा लगा था, वर्डप्रेस का लगा था 2024 वाला। ठीक है, मैंने थीम चेंज ही नहीं किया था। अब उसमें क्या है, मैं पहले होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे मुझे ये शो होगी, नहीं शो होगी। ठीक है, होम पेज की सेटिंग अभी करने वाली है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ पोस्ट के पेज पे, देखता हूँ पोस्ट का पेज बना क्या, नहीं बना, पेज नहीं बना हुआ, तो मैं डायरेक्ट पोस्ट पे ही चले जाऊँगा। ये पोस्ट ओपन की, इसके ना फीचर्ड इमेज सबसे ऊपर शो हो रही है, टाइटल से भी ऊपर फीचर्ड इमेज शो हुई है। ठीक है, ये डेट आ गई, कब पब्लिश किया है, बाय एडमिन। एडमिन क्या है, जब मैंने शुरू में वर्डप्रेस जब बनाया था उस टाइम मैंने यूज़र नेम क्या रखा था, एडमिन, तो ये वो एडमिन है। जो यूज़र नेम रखेंगे तो वो यूज़र नेम आ जाएगा। इन एजुकेशन, एजुकेशन क्या कैटेगरी, पब्लिश बाय, पब्लिश इस डेट को हुई है, बाय एडमिन इन कैटेगरी आ गई। ठीक है, ये इसकी हेडिंग आ गई, सब हेडिंग आ गई, कंटेंट आ गया, लिस्ट में होगी। ठीक है, कंटेंट, फिर इमेज लग गई। ठीक है, इसके नीचे ये लिंक आ गया, अंडरलाइन हो गया। जिसमें ब्लू हुआ था, ब्लू क्यों हुआ था, वो थीम की सेटिंग थी, उसमें ब्लू हुआ था। इसके ना क्या है, इसके ना अंडरलाइन हो रहा है, और नीचे ये टैग्स आ गए। ठीक है, ये मेट्रिक का टैग है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, उस पर आ गया, विकीपीडिया की वेबसाइट पे आ गया, उसी कंटेंट पे आ गया जहाँ से हमने कंटेंट लिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी सबको। तो कुछ लोग अपनी बायो भी डालते हैं अपनी बायो, अबाउट में, के पोस्ट में ही ये जैसे आपने रेफरेंस दिया, जी, अगर मतलब कुछ लिखता है तो ऑथर्स बायो नहीं आती नीचे, वो भी आ सकती है। हाँ, तो मैंने उसमें मतलब पैराग्राफ में कैसे मैंने लाइंस लिखी, ठीक है, उसका अगर मैं लिंक लगाना है, लिंक लगा देनी, तो मैंने एक दो लाइन्स में उसको कवर कर दिया। वो अपने बारे में कुछ भी लिखते हैं। अपने बारे में लिख सकते हैं हम, लेकिन पोस्ट में ज़्यादातर नहीं लिखते। अबाउट लिख रहा तो हमारा अबाउट का पेज बना हुआ है। अच्छा, ऑथर्स बायो में भी आते हैं क्रेडिबिलिटी मतलब लिखते हैं, अगर आपने लिखी होगा पोस्ट पे। एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने अबाउट में अपने आप को लिख लिया, ठीक है, जो भी ऑथर होगा उसका लिख लिया, इसके ना मैंने अबाउट का लिंक लगा दिया। क्योंकि मल्टीपल ऑथर होते हैं ना ब्लॉग जी, में, तो वो फिर आप उसको कैसे उसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसको समझ लें कि मैं नेम के साथ करना है, ठीक है, सबका नेम के साथ करना है, राबिया, आसमा, ठीक है, सबके नेम के साथ किया मैंने। यूज़र्स में जाऊँगा, अब सबको तो मैं एक लॉगिन नहीं दूंगा, इधर मैं क्रिएट ऐड न्यू यूज़र करता हूँ, यहाँ यूज़र का नेम ही मैं रख लेता हूँ राबिया। ठीक है, अब उसको पासवर्ड दूंगा, उसकी मेल दूंगा। अब WP एडमिन पे जाएगा, कोई भी जिसको मैंने यूज़र बनाया होगा, वो अपना इस नेम से करेगा। अब वहाँ एडमिन की बजाय क्या लिखा आएगा, राबिया, वहाँ से पता चल जाएगा। नहीं ये भी नहीं करना, अगर एडमिन ही पोस्ट करे जैसे गेस्ट पोस्ट होती है, लेकिन लिखा एडमिन, किसी और ने यहाँ पे, वो लेके हमें फिर लाइन लिखनी पड़ेगी हमें नीचे, नीचे नीचे वही तो लाइन। मैंने लिखी, उन्होंने इमेज भी होती है, फीचर वो सारा कैप्शन किसने ऐड होता है, ऑथर्स बायो में वो भी सारा कुछ होता है ना, क्योंकि एडमिन ही पोस्ट करता है गेस्ट पोस्ट को, लेकिन लिखी मल्टीपल बंदे हैं। नहीं, अगर देखा जाए ना, किस जितनी बड़ी वेबसाइट है उसके अंदर लिंक लग जाता है। लिंक हम अपनी अबाउट अस का लगा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। अगर एक ऑथर को सिर्फ शो करवाना है, वो मैंने आपको ये बताया, यही तरीका होता है। ये तो एक्सेस का तरीका है ना, तो असेस का तरीका भी यही है, जो पोस्ट करेगा पता चलेगा पोस्ट किसने किया, पोस्ट बाय राबिया। कोई भी आर्टिकल जो आपने पोस्ट किया होगा उसके ऊपर लिखा आएगा पोस्ट बाय राबिया। ठीक है, ऑथर अकाउंट्स नहीं देने, ऑथर बेशक आप उसका एडमिन का दे दें,
बेशक आप वहाँ जाके उसको एडमिन का दे दें, यूज़र्स में जाएं, क्रिएट नहीं हो, वो तो साइड इधर पर बेशक रोल आप वो एडमिन दे दें, ठीक है। पोस्ट आपने करनी है ना, जो मैंने आपको यूज़र नेम दिया होगा वो यूज़र नेम शो हो जाएगा उधर कि इस बंदे ने शो किया और पोस्ट किया। अगर वैसे लिखना है आप अबाउट आर्टिकल लिखें, उसके नीचे आप एक दो लाइन लिख दें। अगर लिंक डालना है अबाउट अस का लिंक डाल दें, या उसकी कोई प्रोफाइल बनी हुई है, उसकी अपनी वेबसाइट बनी है, उसका लिंक डालना है, उसका लिंक डाल दें, ठीक है। लगी समझ। अपीयरेंस में जाता हूँ, मैं लगाया है 2024, इस तरह मैं अब लगा देता हूँ, जैसे क्रोम न्यूज़ में लगा देता हूँ, क्रोम न्यूज़, ठीक है। ये क्रोम न्यूज़ की आगे आ गए हैं सारे थीम। ये से कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, ये कर देता हूँ, इंस्टॉल किया और एक्टिवेट। अब वो क्या चीज़ बता रहा है इधर, इंस्टॉल AF कंपेनियन। इसका क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये डेमो डाटा है कि पूरी वेबसाइट मैंने बनी बनाई आई, मैंने बस उसको एडिट करना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ थीम को देख रहे हैं। इंस्टॉल ज़्यादा सारे हो सकते हैं, ये सारे इंस्टॉल थीम है। एक्टिवेट एक टाइम एक होता है, जैसा एक्टिवेट ये है ना। अब मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, थीम चेंज हो गया, फीचर इमेज शो होगी, ठीक है। क्लिक करके देखता हूँ, इस थीम में शो होती है फीचर इमेज, इधर भी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ शो लग गया। अब मैं एक और थीम देखता हूँ, जैसे ये थीम मैंने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट कर देता हूँ। इस थीम में फिर देखता हूँ ये शो होती है कि नहीं। यहाँ में शो नहीं हुई, ठीक है। होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ फीचर में शो हुई, फीचर में यहाँ होम पेज पे शो होगी, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ में शो नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग आई है, टाइटल आया है, हेडिंग, सब हेडिंग्स आई हैं, पॉइंट्स आए हैं, पैराग्राफ आया है, ठीक है। और ये लिंक लग गया। अब लिंक इसका रेड कलर का, उधर अंडरलाइन था। ये थीम की सेटिंग होती है। देखें टैग्स मैट्रिक क्या, ठीक है। हमने कमेंट अलाउ किए थे, इस तरह नीचे कमेंट आ गया, इस पर क्लिक करने पे उधर चल जाता है, ठीक है। लगी समझ थीम की। अब मैं वापस क्रोम न्यूज़ लगा देता हूँ। वहाँ से ना वॉल्यूम ना बंद करते सारे, तो मैंने यहाँ से अपना माइक ओपन करना है। लैपटॉप का जो वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल लो करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, क्रोम न्यूज़ मैंने लगा दिया। अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ वापस। ये थीम आ गया, ठीक है, जिसे हम बुलेटिन चलती है, टिकट जैसा चलता है, ये वो आ गई। ये थीम की सेटिंग है। आप देखें इसके अंदर डार्क थीम का भी ऑप्शन अभी एक ही है, इस वजह से 2 शो करा दिया। मिनिमम क्या पता है इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हो के 2 शो करवाने हैं। पोस्ट ही एक है तो उसने खुद ही उसी पोस्ट को 2 दफ़ा शो करवा दिया। इधर मैं जब 2 आर्टिकल ऐड करूँगा इधर फिर दूसरी पोस्ट शो होगी, ठीक है। अब पूरी वेबसाइट पे वही पोस्ट शो हो रही होगी। कैटेगरी आ गई, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी है। जितनी हम कैटेगरीज बनाते रहेंगे इधर हमारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। इसका फुटर अभी छोटा सा बना हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और हेडर देख लें, ठीक है। टाइम आ रहा है इसके अंदर, ये डार्क थीम इसके अंदर ही आ रहा है। ये थीम की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी सबको। थीम इसमें चेंजेस कर सकते हैं जिस तरह विजिट्स हैं, लेकिन ये थीम फ्री थीम है, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं चेंज करने के। जिस तरह हेडर हमारा यही रहेगा, ठीक है। ये विजिट्स में चेंज कर सकता हूँ, विजिट्स में जाके अपीयरेंस की सेटिंग। अब ये विजिट्स कौन से हैं, किसी भी पेज पे जाऊँगा, अभी होम पेज है, मैं जाता हूँ पोस्ट पे, ये विजिट्स वैसे ही आ रहे हैं ना, उसी तरह सारे विजिट्स आ रहे हैं। और मैं अगर यहाँ से कोई कस्टमाइज़ करता हूँ, देखें विजिट्स कैटेगरी था, अर्काइव से उसके ऊपर रिसेंट पोस्ट था, कमेंट्स और पोस्ट, ठीक है। ये इसी तरह मेन साइड पर शो हो गया, ठीक है। ये मैं आपको बाद में इसकी सेटिंग्स बताता हूँ, विजिट्स का क्या होता है, फिर मेन्यू कैसे सब करना है। अब मैं एक और पोस्ट में आते हैं, इससे पहले हम पहले टैग्स में करते हैं।
ईडीयू मैंने क्रिएट कर दिया था ना, वहाँ से एंटर कर दिया, यहाँ से आगे उसने क्रिएट कर दिया। एजुकेशन और मैट्रिक मैंने पहले किया था और पाकिस्तानी पहले मैंने किया था, ठीक है। बल्कि मैंने मैट्रिक नहीं किया था इधर, मैट्रिक मैंने वहाँ बनाया, एजुकेशन भी वहाँ बनाया, तो यहाँ ईडीयू वाला और मैट्रिक वाला यहाँ भी क्रिएट होगा। यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मन लिखा आ गया, मतलब इधर जो मैंने पोस्ट किया है इस टैग में मैंने किया है। कैटेगरी में जाता हूँ, यहाँ मन लिखा आ गया एजुकेशन में, ठीक है। व्यू करता हूँ, ये कैटेगरी व्यू हो रही है अब। इसी तरह मैं टैग भी व्यू करता हूँ जिसमें मन लिखा है, ये व्यू किया स्लैश, ये देखिए ना ऊपर मैंने एजुकेशन लिखा था वो आ गया, ठीक है। स्लैश कैटेगरी स्लैश एजुकेशन। अब इस कैटेगरी में जितनी पोस्ट मैं करूँगा वो इधर 1 बाय 1 आती रहेंगी। इसी तरह स्लैश टैग स्लैश मैट्रिक, टैग्स आ गए। इसी तरह पोस्ट में जाके मैं करता हूँ, क्विक एडिट में जाता हूँ मैं, यहाँ से इसकी मैं कैटेगरी मैट्रिक भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अपडेट करता हूँ इसको। अब मैं जाता हूँ कैटेगरीज में, दोनों में 1 1 आ गया, ठीक है। अब मैं पहले एजुकेशन भी ओपन की थी, अब मैं मैट्रिक कर देता हूँ, व्यू करता हूँ, स्लैश कैटेगरी स्लैश एजुकेशन स्लैश मैट्रिक, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी कौन सी है, एजुकेशन, और मैट्रिक हमारी कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब देखो लगी समझ, और यहाँ पे इसने शो करवा दिया होम स्लैश एजुकेशन स्लैश मैट्रिक, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ। मीटिंग का मैं वहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे कोई लिंक सेंड करो, ठीक है। वहाँ से मुझे कोई सेंड करो लिंक। कौन का लिंक मुझे सेंड करना, कौन कर रहा है, ठीक है आप इसमें लगाना है, मैंने बताना इसमें लग गया। फ्यूचर इवेंट के लिए आगे उसी वो हम कंटेंट के आगे इस तरह लगा सकते हैं। कंटेंट के आगे, कंटेंट नहीं नीचे आती है, कंटेंट से नीचे आती है ऊपर आगे नहीं आना चाहिए। ये क्या है? ग्रुप में लिंक सेंड करते हैं आप करके ना। ये लॉन्च किया। अच्छा इसको पहले साइन इन कर दो। देखने के लिए ठीक है, ये ज्वाइन करने सारे।
मुझे होस्ट बना दें, होस्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यहाँ तक समझ लगी सबको? ठीक है, मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू। ये मैं फ़ोन्स के रिलेटेड करता हूँ, ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन इसका प्लेगरिज्म तो आता है इसके अंदर। ठीक करो ना। अब मैं फ़ोन्स पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका टाइटल कॉपी किया, मैं टाइटल ये रख दिया, ठीक है। टाइटल मैंने ये किया। अब इसके नहीं फ़ोन भी चेंज हो गया, पहले ये फ़ोन नहीं आ रहा था, वो थीम का था, थीम चेंज किया तो फ़ोन भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी हेडिंग में जाता हूँ, हिस्ट्री, ठीक है। ये इसकी हेडिंग है, इसको मैं डायरेक्ट ही H2 में कर देता हूँ, H2 में, ठीक है। हिस्ट्री आ गई, ठीक है। उसके नीचे कंटेंट आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, लिंक ख़त्म करने के लिए कंट्रोल ऑल कंट्रोल C, या मैंने पैराग्राफ ऐड किया, कंट्रोल V, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन के मैं करता हूँ, हेडिंग मैंने ऐड की, कंट्रोल V, डिज़ाइन की, और ये मैंने कंटेंट कॉपी कर दिया। कंट्रोल V, ठीक है। इसके नीचे मैं स्पेसिफिकेशन, क्योंकि कोई इमेज ऐड कर देता हूँ, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 2000, छोटी भी होती हैं। वर्ड्स नहीं देखते, देखते हैं टॉपिक क्या है और कंटेंट। कंटेंट एक जैसे आई, अगर वो 100 वर्ड्स में भी कंप्लीट होता है ना, वो एक पूरा आर्टिकल, 100 में हो, 2000 में हो, 5000 में हो, वो एक आर्टिकल ही माना जाता है। वो फिर मैक्सिमम भी मिनिमम भी 1000 है, अगर अच्छी रैंक करनी है, मिनिमम 1000 है, ठीक है। ये इमेज जो है मैं जैसे देखता हूँ डाउनलोड होती है, सेव इमेज PNG में हो रही है, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ से इसके नीचे मैं इमेज लगा देता हूँ, ये मैं लगा दी इमेज। इमेज पे आ सकते हैं, उस पर भी आ, हाँ उस पर आप, हाँ उस पर जा सकते हैं, उस पर नहीं आते, उस पर नहीं आते। जैसे फ्री पिक है, जैसे फ्री पिक है, इमाटो है, उस पर आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। इसका साइज़ में छोटा करना है, यहाँ से मैं साइज़ का छोटा कर देता हूँ, ठीक है, फ़ोन का, ठीक है। इस तरह मैंने साइज़ का छोटा कर दिया, हालांकि कितना भरा जा रहा था, पिक्सल ज़्यादा थे इसके। इसके नीचे मैंने फिर कंटेंट ऐड करना है, जैसे स्पेसिफिकेशंस का। अब स्पेसिफिकेशन का ना मैं हेडिंग 1 पे कर देता हूँ,
वन पे क्यों की बताता हूँ मैं। ये वन पे कर दी स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन के नीचे हार्डवेयर है, चिपसेट है, ठीक है, वो इसकी सब हेडिंग्स आ गई। अब हार्डवेयर नीचे एक और हेडिंग ऐड करता हूँ H2 की, ठीक है। इस तरह इसकी स्पेसिफिकेशन। पैराग्राफ यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। सब मैंने मैं इतना ही लिखना चाह रहा हूँ। उसके नीचे मैं गैलरी ऐड करना चाह रहा हूँ। गैलरी में कैसे करूँगा, यहाँ से मैं कोई 2-3 इमेजेस ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक इमेज ओपन की, इसको डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेजेस, ये मैं डाउनलोड कर ली। इसके अलावा एक मैं ये कर लेता हूँ, कोई सी मैं 4 कर लेता हूँ। एक ये कर ली मैंने, एक और कर लेता हूँ, जैसे ये कर ली, सेव, ठीक है। ये 4 मैंने डाउनलोड कर ली। इसके नीचे मैं ऐड करूँगा 4, तो मैं इमेजेस में नहीं करूँगा, या मैं गैलरी में कर दूँगा, ठीक है। वो एक गैलरी बन जाएगी। यहाँ से अपलोड करता हूँ, चारों इकट्ठी कर लेता हूँ। फोर्थ वाली नहीं, चलिए 3 ही कर ली, ठीक है। तीनों आ गई, वो गैलरी में आ गई हैं तीनों, ठीक है। 4 करूँगा, वो इधर से 2 ऊपर आ जाएंगी, 2 नीचे आ जाएंगी, खुद ही वो लाइन कर देगा उसको। 3 किया उसने, एक ही लाइन में 3 कर दिए। 4 करूँगा, एक लाइन में 2 करके, 2 ऊपर 2 नीचे कर देगा। 6 करूँगा, क्या पता 3-3 करके कर दे, ठीक है। वो खुद इसको लाइन कर देगा, जो ठीक रहेगी। अब मैंने इधर से iPhone 15 Pro को बोल्ड करना है, मैं यहाँ से बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। अटैलिक करना है कोई चीज़, जैसे इसके कलर्स मैं अटैलिक कर देता हूँ। यहाँ से इसके कलर्स हैं, ठीक है, ये जगह मैंने इसको अटैलिक कर दिया, ठीक है। हो गया अटैलिक वहाँ से, ठीक है। अटैलिक के साथ मैं एट अ टाइम बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड भी करता हूँ। अटैलिक और बोल्ड दोनों हो गए, ठीक है। अब प्रोमिनेंट हो जाता है। अब इस आर्टिकल से, इस पैराग्राफ से क्या पता चल रहा है, इसका डिज़ाइन है किसका, iPhone 15 Pro का, उसके कलर्स ही हैं, ठीक है। हाईलाइट करना हो, हाईलाइट में फिर यही चीज़ आती है ना, बोल्ड हो जाता है, कलर आ जाता है, मैं वो देख लेता हूँ। ये देखने लाइक का, ठीक है, कलर उसका चेंज हो गया। तो इंग्लिश का जो ऑल टेक्स्ट होता है, उसमें क्या लिखते हैं? इमेज का, मतलब जो publicity है, अब मैं यहाँ से इमेज ना कुछ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज लगाई थी, ठीक है। जब मैं सेव पे गया था, इसका नेम क्या आया था, ये नेम, जो इमेज डाउनलोड जिस जिस इसने अपलोड की थी ना जब इमेज, उस टाइम इसका नेम ये था, तो उसी तरह ही आई है। तो ये इसी तरह जैसे मैं इमेज को ओपन करूँगा ना, इधर से जब डाउनलोड करूँगा, इसका जो नेम होगा, नेम क्या है इसका, मैं नेम आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये, ठीक है, ये इसका नेम है। मैं यहाँ से अगर चेंज करूँगा ना, जब दूसरा बंदा मेरी वेबसाइट पे आकर यहाँ से डाउनलोड करेगा ना, जो मैंने नेम रखा होगा वो वहाँ से फिर उसका नेम डाउनलोड करते वक्त वो ही आएगा, ठीक है। इसके ना फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ, ये समझे मैंने फीचर्ड इमेज लगा दिया। पोस्ट में गया, फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज, अब ये मेरी लाइब्रेरी आ गई, जहाँ मेरी सारी इमेजेस अपलोड इधर इस वेबसाइट पर ही होंगी। किस वेबसाइट पर, जिसकी होस्टिंग है, वहाँ मेरी सारी स्टोर हो रही है। अपलोड करता हूँ फाइल,
ये मैंने ओपन कर दी। सेट फीचर्ड इमेज सेट होगी। कैटेगरीज मैं इधर ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। कैटेगरी नेम फ़ोन्स, ठीक है, ये मेरी जनरेट हो गई। फ़ोन्स की आ गई, कैटेगरी आ गई। इसी तरह मैं टैग्स कर लेता हूँ। ये मेरा टैग आ गया, ठीक है। टैग्स में ये कर देता हूँ, साथ में टैग एक और ऐड करता हूँ एप्पल। ये मैंने टैग ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर मेरी सिर्फ फ़ोन्स की वेबसाइट होती तो मैं कैटेगरी में फ़ोन्स की बजाय एप्पल रखता, सैमसंग रखता, वो मैं कैटेगरीज में ऐड कर देता। अब मेरी डिफरेंट तरह की है, मैंने कैटेगरी में सिर्फ फ़ोन्स रखा है और टैग्स मैंने एप्पल ऐड कर दिया। एप्पल और 15 प्रो जो भी चीज़ होंगी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। फीचर्ड इमेज लग गई, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई है। इसके नीचे मैं लिंक लगाता हूँ। अब इंटरनल एक्सटर्नल लिंक का मतलब पता क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, जैसे इसको हाईलाइट करना है, यहाँ से जाके हाईलाइट ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं और कोई चीज़ न्यू ऐड करता हूँ। लिस्ट का पता चल गया, कीवर्ड का पता है, ठीक है। पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, ब्राउज ऑल पे जाता हूँ, ठीक है। इधर काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। जब आपने कंटेंट लिखना है, आपने वन बाय वन देखना है। इससे क्या होता है, अब एक जो शेयरिंग वाले होते हैं व्हाट्सएप और शेयरिंग वाले, फेसबुक सोशल वो सोशल लिंक, वो तो साइट पे विजिट्स में आएंगे ना। इसके लिए मैं कर सकता हूँ। मीडिया इधर ऑप्शन नहीं है। इधर कैसे ऑप्शन में, इधर नहीं। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम का मैंने आइकन डाउनलोड किया, ठीक है। समझ लें कि मैं देखिए अलग करके दिखाता हूँ आपको। इंस्टाग्राम ये मैंने पोस्ट में देना है। वैसे जितने सोशल लिंक देने हैं वो तो हमारी वेबसाइट पे होते हैं, पोस्ट में कोई भी नहीं देता। पोस्ट में अगर कोई और चीज़ ऐड करनी है, जैसे यही ऐड करना है ना, मैं ये बताता हूँ। पोस्ट में साइड पे आता है इसको शेयर करें और आपको वो तो विजिट्स है ना, वेबसाइट के जो अपने विजिट्स होंगे। अभी देखें ज़रा, ये आर्टिकल नहीं है, दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। ये विजिट ऐड हुआ है इसके अंदर। क्या इसकी कोई पोस्ट कोई भी पोस्ट, जैसे मैंने ये ओपन की, ये साइड पे यही रहेंगे। मैं कोई भी पेज ओपन कर लूँगा, ये चीज़ें रहेंगी। ये चीज़, ये थीम की सेटिंग है, ये पोस्ट में ऐड नहीं हुआ। पोस्ट में सिर्फ क्या चीज़ ऐड हुई है, इमेज ऐड हुई है और कंटेंट ऐड हुआ, और कुछ भी ऐड नहीं किया। किसी भी पेज पे चल लूँगा, मुझे ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट शो होंगी। और हमारी इसमें इस थीम में नहीं है, वो थीम की सेटिंग है। नहीं, फ्री थीम में भी होता है, क्या पता पेड थीम में ये चीज़ें ना हों। वो थीम डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट उसके अंदर फंक्शनैलिटी डिफरेंट तरह की है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी डाल देता हूँ, इंटरनल लिंक का बताता हूँ, एक्सटर्नल लिंक का बताता हूँ। अब मैं ये लगाना चाह रहा हूँ वीडियो, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। इसका मैं लिंक कॉपी किया। अब वेबसाइट के ऊपर वीडियो दो तरह से लग सकती हैं। वीडियो मैंने डाउनलोड की, वेबसाइट पे अपलोड कर दी, जिस तरह मैं इमेज अपलोड करता हूँ। इसका नुकसान क्या है, इमेज समझ लें कि मैंने ये वीडियो डाउनलोड की, साइज़ का समझ लें 45 MB है, ठीक है। 45 MB इसके ऊपर लगाऊंगा तो पेज लोड होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। इसके नीचे जाता हूँ, वीडियो मैंने लिंक डालना है, वीडियो, ठीक है। इसके नीचे ऐड कर दी। वो कह रहा है आपने अपलोड करनी है वीडियो, लाइब्रेरी में आपके पास पहले पड़ी हुई है, या आपने लिंक से करनी है। मैंने लिंक से करनी है। इधर Ctrl+V एंटर करूँगा, देखें उसके नीचे ही वीडियो आ गई, ठीक है। इसका सर्वर कौन है, अब यूट्यूब है, चलेगी यहाँ, लेकिन बैकएंड पे सारा डाटा और सारी स्पीड वगैरह किसकी लग रही है, तो यूट्यूब की लग रही है। इसके नीचे मैंने
और कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने लिंक, अब इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का बताता हूँ। पैराग्राफ ही ऐड करता हूँ, इंटरनल लिंक पहले मैं ऐड करता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। क्लिक हेयर टू सी माई अनदर पोस्ट। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, पोस्ट नंबर 2 पे जाता हूँ, व्यू करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, इस पे जाके क्लिक हेयर पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर लिंक लगा दूँगा। इसका क्या मतलब हुआ, वो उस पर क्लिक करेगा तो मेरी दूसरी पोस्ट पे चल जाएगा। इंटरनल लिंक कौन सा होता है, मेरी वेबसाइट पर अंदर जितने भी लिंक होंगे, पेजेस होंगे, पोस्ट हो सकती हैं, कैटेगरी हो सकती हैं, टैग हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकती है, मेरी इस डोमेन में रहते रहते जितने लिंक्स होंगे, जितने पेजेस, पोस्ट, जो भी चीज़ होगी, वो इंटरनल लिंक है, ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल भी लगा देता हूँ। ये मैंने एक्सटर्नल लिंक लगा दिया, ठीक है, कंट्रोल सी, इसको मैं कर देता हूँ राइट साइड पे, ठीक है। इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, इधर मैंने विकीपीडिया का लिंक डाल दिया और इसको मैंने बोल्ड कर देता हूँ इसको, ओपन इन न्यू टैब। इसका क्या मतलब हुआ, वो क्लिक करने पे न्यू टैब पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लग गई है। ये मैं इमेज पे भी लिंक लगा सकता हूँ, कैसे, सब मैंने यही लिंक मैं कंट्रोल सी किया, या एक और चीज़, इस पर क्लिक करता हूँ, इसका लगाता हूँ, डायरेक्ट इमेज ओपन हो ना, इसका मैंने लिंक लगा दिया, इस पे जाऊँगा मैं, लिंक, कंट्रोल वी, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं पब्लिश करता हूँ, टैग भी लग गए, कैटेगरी भी होगी और फीचर्ड इमेज भी होगी। इंटरनल लिंक का समझ लग गई, एक्सटर्नल की समझ लग गई, फीचर्ड इमेज, इमेज पे मैंने लिंक लगाया उसकी समझ लग गई, ठीक है। और अगर मैंने इस पोस्ट पे मैंने आइकन ऐड करना है ना, बटन मैंने ऐड करना है, जैसे मैंने अगर सब मैंने इंस्टाग्राम करना है, तो हम आईफोन की बात कर रहे हैं, तो हम आईफोन के ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं उनकी वेबसाइट लगा सकते हैं, उसके फिर लगा सकते हैं। एक और चीज़, एक और, परमिशन तो नहीं चाहिए इस तरह के नहीं, अगर मैंने सोर्स दे दिया तो फिर तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, इनको पता है उसने सोर्स दिया, ठीक है। अब एक और एक्सटर्नल लिंक लगाता हूँ, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, फ़ोन मैंने कौन सा किया था, नेचुरल टाइटेनियम वाला, ठीक है, कंट्रोल सी, इधर मैंने क्लिक हेयर पे मैं लिंक लगा देता हूँ कि जिसने अगर बाय भी करना है तो वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करे तो बाय कर सकता है वहाँ से, ठीक है। अब पब्लिश करता हूँ, व्यू पोस्ट में जाता हूँ, फीचर्ड इमेज आ गई, इसका टाइटल आ गया, डेट आ गई, और ये टाइम आ रहा है ना, तो ये लिखा रहा है कि आप 2 मिनट्स में रीड कर सकते हैं, वो टाइम है, ये वैसे ही शो करवा देता है, ठीक है। ये उसका वो आ गया जिसने पोस्ट किया, एक मिनट दीजिएगा।
ये देखिए इमेज आ गई, रीसेंट पोस्ट आ गई, ठीक है, हमने 2 किया, दोनों शो करवा रहा है वो। कमेंट कोई नहीं होता, कमेंट नो कमेंट, ठीक है। ये इसकी हेडिंग आ गई हिस्ट्री डिज़ाइन, ठीक है, इस पर हमने वो लगाया था, हाईलाइट इसको किया था, ठीक है, इसको बोल्ड किया था, इसको टैलिक और बोल्ड किया था, ये इमेज लग गई। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सेल के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। इसका कुछ नहीं है, हम लगा सकते हैं, जितने मर्जी लगा सकते हैं इसके अंदर। विकीपीडिया पे देखें कितने लिंक्स लगे हुए हैं, विकीपीडिया पे कितने लिंक्स लगे हुए हैं। ये इमेज के ऊपर कुछ आ रहा है, कर्सर चेंज हुआ नहीं, इसके ऊपर कर्सर चेंज हो गया, ठीक है। ये इस पर मैंने लिंक लगाया था, लिंक इसका था, इमेज का था ये लिंक। अब ये भी ओपन नहीं हुई, ये ओपन नहीं हुई, ये ओपन हुई है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका लिंक लगाया था, ठीक है। इमेज गैलरी आ गई। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा ना, इधर ही इसी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अगर मैंने इधर वीडियो वैसे लगाई होती, काफ़ी टाइम लगना था लोड होते, ठीक है। क्लिक है टू सी माई अनदर पोस्ट, क्लिक करूँगा, उसी वेबसाइट पे ओपन हुई है, क्योंकि इसके बाद मैंने न्यू टैब नहीं किया था मैंने। आप देखिए पोस्ट ओपन होगी, इस पोस्ट में मैं मैंने जब क्लिक किया था, इनेबल्स को किया था, इस पर मैंने किया था, मैं करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करने पे इसी वेबसाइट पे ओपन हुई है ना, इसी पेज पे ओपन हुई है। इस पर किया था, सोर्स मैंने क्लिक किया था, दूसरी वेबसाइट पे जाकर ओपन हुई है, ठीक है। वो उस पर बटन आ गया था ना, इनेबल करना कि आपने डिसेबल करना है। सिर्फ इसके ऊपर मैंने किया है कि क्लिक करने पे दूसरा टैब ओपन होगा। इस पर क्लिक करूँगा, इसी टैब पे रहते रहते वो उसको ओपन कर देगा। क्लिक है टू बाय दिस फ़ोन, क्लिक कर दूंगा तो इसी पेज में, इस पर नहीं लगाया था, प्राइजो पे आ गया, वहाँ से मैं परचेज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है, वो मैं मार्केटिंग की तरफ जब जाऊँगा ना उस टाइम बताऊँगा, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन आ गया और नीचे विजिट्स आ गए। वेबसाइट नाम भी बनाया, लेकिन एक दो आप 3-4 आर्टिकल में आप कर सकते हैं, जैसे आपने इनके साथ किया हुआ है प्राइजो के साथ, कि जो भी मेरी तरफ से बाइक करेगा उसको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो मैं ऐसे उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, अब उनको बता दूँगा कि मेरी वेबसाइट है, मैंने लिंक लगाया तो आपको यहाँ से भी ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। affiliate link पर join करना काफी होता है, तो मोबाइल लेकर आना पड़ता है। अमेज़ोन पे कैसा है, अमेज़ोन पे तो एफिलिएट का पूरा अकाउंट बनता है, ठीक है। अब प्राइजो पे नहीं है ऐसे, उनसे मुझे खुद जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट की ये रीच है, लोग आते हैं, आप बाय कर सकते हैं, तो आप मुझे परसेंटेज बताएं, आप मुझे कितने परसेंट देंगे, मैं आपके फ़ोन सेल करवाऊँगा। वो एक लैदा जो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो फिर यही हल है, हाँ यही है इसका हल है, ठीक है। टैग्स आगे नीचे, ठीक है, लिंक्स ला के, इमेज, ठीक है, ये गैलरी ऐड होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लो, पोस्ट की लगी है समझ, ठीक है। इसी को मैं एडिट पे जाता हूँ, ये वही एडिटर ही ओपन किया हुआ है, इसके नीचे मैं और देखता हूँ, क्लिक करता हूँ ब्राउज ऑल। अब इसमें बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। मैं सारे इधर बताने लगूँ, एक पोस्ट में हर तरह के नहीं आ सकते, ठीक है। क्या पता है ये नेविगेशन वाला इस कैटेगरी ना हो उस पोस्ट की, ठीक है। हाँ मैं वैसे बता देता हूँ कि समझ लें कि इस पोस्ट के लिए मेरा पैराग्राफ यूज़ हुआ है, हेडिंग यूज़ हुई है, लिस्ट यूज़ हुई है, कीवर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। कोड भी यूज़ हो सकता है, डिटेल भी यूज़ हो सकती है, टेबल। अब टेबल क्या है, मैं टेबल पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है। क्रिएट टेबल, 2 रोज़ और 2 कॉलम में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कॉलम समझ लें मैं सिर्फ 3 करना चाह रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल आ गया, यहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। ये टेबल बना के, ठीक है। इसी तरह जब आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट तो करनी है आपने, सिर्फ अपने मुताबिक चीज़ें लेनी है। जब आपने प्रैक्टिस करनी है उस टाइम आपने 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लिक करनी है, देखना कि इससे क्या होता है, मुश्किल नहीं है। किधर है वो, ये इस फाउंडिंग ब्लॉग पे ये ब्लॉग से मेरे ख्याल में आता है, फुट नोट्स ना ब्लॉग्स में आते हैं, ठीक है। ये वही तो नहीं है मैं पूछ रही क्या चीज़, हूँ, नीचे वो नहीं वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये ब्राउज़र पे जाता हूँ, इधर मैं ऑडियो भी ऐड कर सकता हूँ, फाइल ऐड कर सकता हूँ,
जैसे ऑडियो ऐड करना है, ऑडियो मैंने अपलोड करना है या मैंने लिंक लगाना है, लिंक मैं लगा सकता हूँ। ऑडियो हम अपलोड कर सकते हैं क्योंकि उसका वो केबीज़ में होता है उसका साइज़, या मैक्सिमम भी बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी होगी ऑडियो की तो एमबीज़ में जा सकता है, लेकिन वो भी इतना नहीं है। ठीक है, ऑडियो अपलोड कर सकता हूँ। इसी तरह आपने नीचे जाकर देखना है कि इन बटन से क्या होता है। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट में ऐड करता हूँ, ज़रा क्लिक करता हूँ। जितनी मेरी कैटेगरीज हो जाएंगी ना, इस पोस्ट में वो आ जाएंगी। ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट जितनी होगी मेरी आ जाएगी। इसके ऊपर हेडिंग दे सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये कैटेगरी या लिंक है, मुझे तो पता है, कोई विजिटर को नहीं पता। मैं करूँगा इसके ऊपर मैं एक, ये मैंने हेडिंग ऐड की, लिख दिया कैटेगरी, मैंने लिख दिया कैटेगरी, लिख दिया। आप चल के कैटेगरी ये जितनी नीचे आएंगी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, प्लस पे जाता हूँ, ब्राउज ऑल करता हूँ। इधर वन बाय वन आपने जब प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है इसके अंदर मेरे कंटेंट के लिए क्या चीज़ यूज़ हो सकती है। अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है उसके लिए कि कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस हमारा हेडर, हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट यूज़ होती है, कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, इमेज गैलरी यूज़ हो सकती है, और मतलब फ़िलहाल यही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी सबको। इसको मैं अपडेट करके दिखाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से जो जो नीचे चीज़ें लगाई थी वो आ जाएंगी। इसके नीचे मैंने लगाया था, कॉलम लगाया था मैंने। ठीक है, ये क्या थी, टैग्स थे। ठीक है, ये कैटेगरी थी। क्लिक करूँगा, कैटेगरी पे चल जाएगा वो, स्लैश कैटेगरी स्लैश एजुकेशन। ठीक है, ये चीज़ मैंने लगाई थी। यहाँ तक समझ लगी सबको। पोस्ट का पता चला कि पोस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, पेज का मैं मंडे को बताऊँगा। ठीक है, ये भी बता दूँ, पेज ठीक का है। मंडे को बता दूँगा। ठीक है।